हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 6 अप्रैल 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, भाजपा का आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस मनाएगी पार्टी। आज पार्टी कार्यालय में लहराएगी भगवा टोपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर देश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर सरकार का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी कम बढ़े हैं इनके दाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में ये जवाब रहा। अच्छा, वहीं देखिए, केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा फैसला, देश की सुरक्षा को खतरा देखते हुए 22 यूट्यूब चैनल को बैन किया, जिनमें 4 तो पाकिस्तान के चैनल शामिल है और 18 हमारे भारत के चैनल शामिल है। टोटल 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। एक वेबसाइट भी इनमें शामिल है। ये जो यूट्यूब चैनल वाले दोस्तों, ये फर्जी खबरें डाल देते यूट्यूब के ऊपर, मतलब कि हर कोई यूं ही फर्जी थंबनेल लगा देते हैं क्लिक बेट कराने के लिए, झूठी खबरें फैलाने के लिए। हर कुछ ही मतलब यूं ही जो मन में आया वो थंबनेल के ऊपर लिख दिया और हर कोई इन्हें सच मान बैठता है और उसके बाद क्लिक करता है, तो इन लोगों को व्यूज ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, राइट। तो इनकी यही स्ट्रेटेजी, इन्हीं को ले डूबी आज। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इनमें से ज्यादातर चैनल्स हैं अपने टाइटल में #DLS न्यूज यूज कर रहे थे, मतलब अपने नाम से हमारा जो चैनल है DLS न्यूज, उसके नाम से फर्जी खबरें डाल रहे थे। तो अब इनका बिल्कुल ही सफाया हो चुका है सरकार के कदम के द्वारा। ये वाकई में भारत सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये काफी मिसलीडिंग कंटेंट डालते थे, इससे लोगों को भ्रमित होना पड़ता है और सच झूठ में फर्क करने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन इस तरह के कदम के बाद अब उम्मीद है कि YouTube के ऊपर सही खबरें ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्याज से कमाई पर चली कैंची, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर घटाई ब्याज दर। इससे पहले फरवरी में कटौती की थी और अभी 2 महीनों में दूसरी बार बैंक की तरफ से ये सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज दरों में कटौती की गई है। अभी आपको 0.05% कम ब्याज मिलेगा बचत खाते पर। मौजूदा नियम के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 10 लाख रुपए से कम का बैलेंस वाले लोगों के लिए सेविंग बैंक अकाउंट की जो ब्याज दर है 2.75% है, इसको घटाकर 2.70% कर दिया है। ओके, और ये नई रेटें ऑलरेडी इस अप्रैल के महीने से ही लागू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जियो और BP और TVS मोटर ने मिलाया हाथ, दोपहिया तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाएंगे चार्जिंग स्टेशन। दरअसल रिलायंस, जियो, BP और TVS मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए एक समझौता किया है। इसके तहत ग्राहकों को व्यापक और विश्वसनीय चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएंगी ये कंपनियां मिलकर, और देश में AC चार्जिंग नेटवर्क के साथ DC फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क भी बनाया जाएगा, जो कि बड़ी अमेजिंग बात है, राइट। अच्छा दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि गुजरात में बनेगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक। दिवाली तक लॉन्च करेगी अमेरिकी गुजराती कंपनी और ये ट्रक पूरी तरह से मेक इन इंडिया, मेक इन गुजरात होगा। गुजरात में होगा ट्राइटन का पहला ग्लोबल प्लांट। ट्रक परियोजना 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। देश भर में 2 लाख चार्ज पॉइंट का नेटवर्क भी बनाने का इस कंपनी का प्लान है। भारतीय कंपोनेंट निर्माण कंपनियों के साथ संबद्धता, ये कुछ इसके और कंपनी के फीचर्स रहेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। WHO की चौंकाने वाली रिसर्च, दुनिया की 99% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है और ये जहरीली हवा आपके दिल और दिमाग के लिए बेहद खतरनाक है। वायु प्रदूषण के चलते आज की नई जनरेशन के बच्चे भी अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। दरअसल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की दुनिया में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। इसमें कहा गया कि दुनिया की 99% आबादी गंदी हवा में सांस ले रही है। इसका मतलब धरती पर मौजूद 797 करोड़ लोग वायु प्रदूषण में जी रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग 117 देशों में रिसर्च हुई जहां एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया गया और उसके बाद WHO ने ये नतीजे जारी किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि इसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं और इसके कारण बच्चों में अस्थमा हो रहा है। जी हाँ, और ये बात फैक्ट भी है, सच भी है। दरअसल लेसेंट जर्नल की रिसर्च भी ये कहती है कि हवा में बढ़ती नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा बच्चों में अस्थमा की बीमारी को बढ़ा रही है। इसलिए प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें, बी केयरफुल और एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं। जिंदगी में वायु प्रदूषण को शांत करने की कोशिश करें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नरेला तक दौड़ेगी मेट्रो, DDA ने DMRC को दिए 130 करोड़ रुपए और ये नई लाइन कहां से निकलेगी इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण को सरकार की तरफ से ये अलग से बजट दे दिया गया है ना। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने एक नया फरमान भी जारी किया है कि राज्यों में 33% महिला पुलिस रखनी है अब, नहीं तो फंड जारी नहीं किया जाएगा। थाने में कम से कम 3 महिला दरोगा तो होना जरूरी ही होगा और 10 महिला सिपाही
सिपाही भी हो। भारत देश के हर राज्य के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क लगाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने देश के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने का आदेश राज्यों को दिया है। हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही महिलाएं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि इस आदेश का पालन कराने के लिए राज्यों को महिला पुलिस कर्मियों की भर्तियां शुरू करनी पड़े तो भी करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, तो इनका पालन करना जरूरी होगा। राजस्थान के डेटा और हालात देखिए आप, महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 10% भी नहीं है। जिन राज्यों में महिला पुलिस 33% नहीं है, अब केंद्र सरकार उन राज्यों का फंड रोक देगी ताकि राज्य सरकारें ऑटोमेटिकली महिलाओं की भर्तियां करेगी और अच्छी बात है, इससे देश में महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार ने खाने के तेल और तिलहन वगैरह की जमाखोरी रोकने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है और जो लोग नियम तोड़ेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ, सरकार ने खाने के तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसी महीने अप्रैल से ही एक नया निरीक्षण अभियान शुरू किया है। एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि 8 राज्यों के चुनिंदा जिलों में जमीनी स्तर पर खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक की जांच के लिए औचक निरीक्षण चल रहा है और जो भी सरकार के रूल्स और प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अच्छा, वही देखिए, सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी एक और तोहफा। डीए बढ़ाने के बाद अब ये भत्ता भी बढ़ेगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डे अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया था, राइट। और अब खबर आ रही कि डीए के बाद सरकार अन्य भत्तों को भी जल्द बढ़ाने का फैसला कर सकती है। इसी महीने इस बारे में फैसला होने की उम्मीद है क्योंकि बातचीत चल रही है। अच्छा, वही देखिए, अब इस प्राइवेट बैंक में भी खोल सकेंगे पेंशन खाता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से इस बैंक को पेंशन खाता खोलने की अनुमति मिल चुकी है। वो बैंक कौन सा, तो आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक है। और अब आप कोटक बैंक में अपना पेंशनर्स और पेंशन खाता भी खुलवा पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेंशन वितरण करने को लेकर एक कमेटी की मीटिंग बैठक हुई, उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब आप सरकारी बैंकों के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के जरिए भी अपने पेंशन से संबंधित सारे काम करवा सकेंगे। ओके, अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। कंपनियां फिक्स चार्ज के साथ वसूलेगी मिनिमम चार्ज भी। 100 यूनिट जलाने पर 100 रुपए और बिजली न खर्च करने पर भी आपको कम से कम 139 रुपए तो देने पड़ेंगे, यानी कि फिक्स चार्जेस को मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया। अब राज्य में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब वे बिजली जलाएं या नहीं, फिक्स चार्ज के साथ साथ उन्हें न्यूनतम चार्ज भी देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ये 55 रुपए होगा, तो शहर में 69 रुपए का न्यूनतम फिक्स चार्ज तय किया गया। और भी ज्यादा डिटेल से इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर एक खबर ये भी आ रही है। देखिए आप, एमपी के युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1 से 50 लाख रुपए तक का लोन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कल ही एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम है उद्यम क्रांति योजना। और इस योजना के तहत सरकार 140 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण गारंटी पर देंगे। अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, ये कहना है शिवराज सिंह का। इस योजना के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, एक और बड़ा फैसला, शिवराज कैबिनेट ने कमलनाथ सरकार का फैसला ही पलट डाला। अब बैतूल के सभी कॉलेज बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में शामिल होंगे। उज्जैन में बनेगा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क भी। कैबिनेट की मीटिंग के कुछ और फैसले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे पशुपालकों को 0% ब्याज पर लोन भी देगी सरकार, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का एक बड़ा फैसला, राज्य में होगा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। पंजाब में गुंडागर्दी के खिलाफ मान सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। एडीजीपी की अगुवाई में बनेगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। स्पेशल पुलिस थाने बनाए जाएंगे और राज्य में कहीं भी कार्रवाई कर सकेंगे। ये पुलिस वालों से अपर लेवल के होंगे, ये है ना। तो इस तरह की भी प्लानिंग कर रही है पंजाब सरकार। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और इराक समेत कई देशों में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। तो वहीं काफी समय बाद श्रीलंका में लगा आपातकाल भी हट चुका है। वहां के राष्ट्रपति ने यह बड़ा ऐलान करते हुए आपातकाल हटा दिया है। हर तरफ से श्रीलंका राज्य में इमरजेंसी लगी हुई थी, उसको हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। अच्छा, वहीं देखिए, हजारों स्टूडेंट्स ने भारी बारिश के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन किया। 3 पूर्व क्रिकेट कप्तान भी इस विरोध में शामिल हुए। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ के देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा गिर गई है। इसके कारण महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और अभी देश के हालात टाइट चल रहे हैं, काफी ज्यादा सीरियस और गंभीर चल रहे हैं। ऐसे में तो सरकारों को भी जरूर कुछ न कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए और सख्त कदम भी, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है और अच्छी बात यह कि भारतीय मूल की एक लड़की ने ये अवार्ड जीता है। पीएम मोदी ने भारतीय मूल की फाल्गुनी साहा को पहला ग्रैमी जीतने पर बधाई दी। सिंगर ने बेस्ट चिल्ड्रंस
म्यूजिक एल्बम कैटेगरी का ये अवार्ड जीता। ये इंडियन अमेरिकन सिंगर है, मतलब अमेरिका में गाती हैं ये, लेकिन है भारतीय। इंडियन म्यूजिक सदाबहार फाल्गुनी ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। जयपुर घराने से सीखा संगीत, स्लम डॉग मिलेनियर में गाया, रहमान संग व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म किया है इन्होंने। अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए इनको अवार्ड मिला। देखिए ये हमारे भारत के लिए बड़ी अच्छी गौरव की बात है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतीय अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे से खबर आ रही है। रेलवे का ताज, सचखंड, झेलम और दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। पूरी खबर देखिए दोस्तों, इनमें से कई सारी ट्रेनों के लिए इन राज्यों में आवाजाही प्रभावित रहेगी। खास करके नई दिल्ली वीरांगना लक्ष्मीबाई ताज एक्सप्रेस को आंशिक रूप से आगरा कैंट के बीच कैंसिल रखने का निर्णय लिया गया, कुछ मेंटेनेंस और रखरखाव के चलते, है ना। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए वीकली समर स्पेशल ट्रेन अलग से चलेगी अब, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं आज के मौसम अपडेट। देखिए, राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट अभी भी जारी है। राज्य के 15 से ज्यादा जिलों में लू चलने की चेतावनी है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के भी 22 जिलों में लू का अलर्ट है। सागर में सबसे गर्म रात और पारा 24 डिग्री के पार चला गया। देखिए, संपूर्ण भारत का 6 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है ना। तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, केरल और तमिलनाडु में भी 1-2 जगहों पर हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है ना। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर तो लू चलेगी ही। इसके अलावा पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी विदर्भ, झारखंड और गुजरात में भी कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी है। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल के रेट पर बड़ी खबर आ रही है। 15 दिन में 9 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और इससे माल भाड़ा 16% तक बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह माल को इधर उधर लाने ले जाने वाली गाड़ियों का भाड़ा भी बढ़ जाएगा, राइट। 22 मार्च से अब तक 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मतलब जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, ईंधन की रेटें धड़ाधड़ से बढ़ने लगी है। अभी 9 रुपए 25 पैसे 20 पैसे तक पेट्रोल महंगा हो गया पिछले कुछ दिनों के दौरान। और उसके बाद देश के कुछ बड़े प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये देखिए आप, मध्य प्रदेश में डीजल ने भी लगाई सेंचुरी। सभी 52 जिलों में 100 रुपए के पार हुआ डीजल भी। शहडोल में सबसे महंगा पेट्रोल करीब 120 रुपए प्रति लीटर चल रहा है और हालात ये देश के कई शहरों में तो कि डीजल भी 100 के पास चला गया। मतलब देखिए कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में एक खबर बताई थी कि सरकार का यह कहना कि हमने पड़ोसी देशों जितना महंगा नहीं किया तेल को, है ना। तो इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए आप कि भारत में पेट्रोल पड़ोसी देशों से महंगा है। पाकिस्तान में अभी 62 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर, तो श्रीलंका में जहां इतना क्राइसिस चल रहा है ऑलरेडी, उसके बावजूद यहाँ पर पेट्रोल 75 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। और भी भारत के दूसरे पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट किया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एज कंपेरिजन टू इंडिया, इन देशों में पेट्रोल डीजल काफी सस्ता है, राइट। अब पता नहीं सरकार किस लेवल पर आंकड़ों की कैलकुलेशन गणती करके ये कह रही कि पड़ोसी देशों से भारत में इतनी रेटें नहीं बढ़ी है। अच्छा, कोरोना का अपडेट देखिए आप। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 795 नए केस आए। अच्छी बात है कि लगातार दूसरे दिन 1000 से कम नए मामले देखने को मिले, जबकि 1280 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। अभी एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल सिर्फ 12,054 है, जबकि देश में कोविड-19 के कुल मामले 4 करोड़ 24 लाख के लगभग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के भारत में स्टेटस अच्छा चल रहा है, कोरोना कम पड़ रहा धीरे धीरे। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। 7 से 9 मई को होगी JEN भर्ती परीक्षा। 3 विभागों में 1092 पदों पर होगी भर्ती। मई के पहले सप्ताह में इसके एडमिटेड कार्ड भी जारी हो जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित की जाएगी। वह देखिए CBSE बोर्ड को लेकर अपडेट आ रहा है। टर्म 1 के मार्क्स को 30% और टर्म 2 के अंकों को 70% वेटेज मिल सकता है। थ्योरी मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट के भी अंक जुड़ेंगे। इस तरह के बदलाव हो सकते हैं और देखने को मिल सकते हैं CBSE के एग्जाम पैटर्न में। हालांकि जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा आपको ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर चेक करते रहिएगा आप, है ना। वह देखिए राजस्थान में स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन अनिवार्य कर सकती है सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि एजुकेशन में हेल्थ विषय को भी जोड़ा जाए। अच्छा, इस लड़के का जज्बा देखिए आप। सेना भर्ती शुरू कराने के लिए दौड़ा 350 किलोमीटर। सीकर से दिल्ली तक की दूरी तय की राजस्थान के सुरेश ने और बोला कि हक मांगने आया हूँ। वाकई में इस लड़के के जज्बे और जुनून को सैल्यूट यार। 350 किलोमीटर पैदल चल करके ये झंडा लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं और वो भी भागते हुए। अमेजिंग, राइट। दिल्ली आकर इन्होंने कहा कि सरकार सेना की भर्ती नहीं करवा रही काफी दिनों से और इसी से नाराज है। ये अपना हक मांगने आए हैं कि जल्द ही इंडियन आर्मी में भर्ती निकाली जाए। इनका कहना है कि मैं तो ओवर एज हो चुका हूँ, परंतु मैं उन युवाओं के लिए दिल्ली तक दौड़ कर आया जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और काफी सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां
अभी तक भी आ नहीं रही है। तो उम्मीद है कि सरकार इस तरह की घटनाओं के बाद तो भर्ती निकालेगी जरूर। अच्छा वहीं देखिए हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल के 90 मामले पकड़े गए। एक परीक्षा केंद्र की तो परीक्षा भी रद्द कर दी गई। 3 पर्यवेक्षक कार्यभार मुक्त किए गए और प्रतिरूपण का एक केस भी दर्ज किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की गणित विषय की परीक्षा के लिए मंगलवार को ये गड़बड़ घोटाला देखने को मिला। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि पीएम मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां पर कश्मीरी पंडितों से बातचीत भी कर सकते हैं। इस संबंध में कश्मीर के एक बीजेपी नेता ने जानकारी दी है। अच्छा वहीं एक अहम फैसला देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा पर अब सरकार की खास नजर रहेगी। बुनियादी ढांचे के लिए बजट को 6 गुना बढ़ा दिया सरकार ने ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। वहीं राजस्थान जैसी पेंशन व्यवस्था लागू करने की प्लानिंग कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार भी। योजना का अध्ययन करने गए जयपुर अफसर और आज वित्त विभाग की एक बैठक भी होगी और उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द राजस्थान जैसी पेंशन योजना लागू होगी। वहीं देखिए हरियाणा मंत्रिमंडल के कई बड़े फैसले, मुख्यमंत्री ने की 0001 नंबर छोड़ने की घोषणा, नीलाम होंगे ये नंबर और पुलिस कर्मचारियों को बहादुरी पर 3 राज्य पुरस्कार भी दिए गए। हरियाणा में अब गाड़ियों के सभी नंबर आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे। बस VVIP नंबर 0001 सीरीज का जो स्टार्ट नंबर है वो नीलामी में बेचा जाएगा, है ना। अच्छा वहीं देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर अपडेट आ रहा। इस बार मार्ग में 3 यात्री निवास मिलेंगे आपको। टेंट में नहीं बल्कि छतदार बिल्डिंग में रुकेंगे बाबा बर्फानी के भक्त। 8500 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। भोले के भक्तों के लिए इस बार सरकार ने भवन भी बनवाए हैं। जानकारी के लिए बता दूं अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। इस बार 11 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अच्छा वहीं मेडिकल साइंस का एक नया चमत्कार देखिए आप, दुनिया का पहला ड्रग रिलीजिंग कॉन्टेक्ट लेंस भी बनाया गया। अब आई ड्रॉप की जगह कॉन्टेक्ट लेंस से पहुंचेगी आंख में दवा। मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से इससे राहत मिलेगी। मतलब जो कॉन्टेक्ट लेंस होता है ना आंख में लगाने का, वो अपने आप में एक दवा रिलीज करेगा। इस तरह का लेंस विकसित किया है वैज्ञानिकों ने। अच्छा साथ ही देखिए राजधानी दिल्ली में 3 नगर निगम को एक करने की राह साफ हो चुकी है। अब राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। वहीं राजस्थान में जो हाल ही में एक डॉक्टर ने खुद की जान ली थी, इस मुद्दे को लेकर प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डॉक्टर्स और डॉक्टरों का ये कहना है कि हर थाने में बने मेडिको लीगल सेल। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों अभी आजकल रमजान चल रहा है और इस दरमियान मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्मा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता का ऑफर है कि मंदिरों में फ्री में लगवाएं लाउड स्पीकर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले कि धर्म स्थलों पर ऐसा न होना चाहिए। अब अजान पर सियासत गर्म होती जा रही है। वैसे आपकी क्या राय इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा वहीं देखिए रूस यूक्रेन हमले को लगातार 41 दिन हो चुके हैं। भारत ने यूएन में कहा कि बूचा हत्याकांड की जांच होनी चाहिए। जेलेंस्की बोले कि यूएन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो इसके रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्बादी की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार भी बनाई गई हम्बल 1। सिंगल चार्ज में ये 800 किलोमीटर से भी ज्यादा चलती है। कंपनी का कहना है कि पिछले 2 सालों से इस पर काम चल रहा है और इसका प्रोडक्शन साल 2024 में शुरू होगा और 25 में ग्राहकों तक इसकी डिलीवरी होगी। कैलिफोर्निया की स्टार्टअप कंपनी है हम्बल मोटर्स ने सोलर पावर से चलने वाली कार लॉन्च की है। अच्छी बात तो ये दोस्तों कि इसका माइलेज काफी बेटर है, राइट। वह देखिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने एक बार फिर से किराया बढ़ा दिया है। अब आपको दिल्ली देहरादून जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल टोल का शुल्क बढ़ने के बाद रोडवेज प्रबंधन ने सोमवार से बसों का किराया भी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मुरादाबाद से दिल्ली बरेली जाने वाले यात्रियों को अब 2 रुपए अतिरिक्त किराया देना होगा और इसके 70,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित होंगे। ओके और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आर्य समाज की शादियों को रियायत दी गई है। हाई कोर्ट के स्पेशल मैरिज एक्ट अपनाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आर्य समाज की शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं लाया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा इन में लागू होगी, लेकिन हाई कोर्ट के भी आदेश को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और फिलहाल अब आर्य समाज की शादियां जो स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं आएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 12 शहरों के बदलेंगे नाम। इनमें कहीं आपका जिला भी तो नहीं है। दरअसल दोस्तों योगी सरकार नाम बदलने के लिए तो पहले से ही फेमस है और अब यहाँ पर ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार इन शहरों के नाम बदल सकती है। आगरा, मैनपुरी, गाजीपुर, कानपुर वगैरह वगैरह। वह देखिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सभी जिलों में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और परीक्षण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। बहुत जल्द इस तरह की सुविधा की जाएगी। वहीं कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए साल 2018 के संशोधित वेतनमान में बदलाव किया है और अब सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का जो अभी 24.5% महंगाई भत्ता
भत्ता मिलता है उसको 3% बढ़ा दिया है, लगभग 27.5% अब महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जनवरी 2022 से ये लागू होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए। आखिरी ओवर में जीती आरसीबी। दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद की जोड़ी ने पलटा मैच। राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया गया। आईपीएल 2022 का 13वां मैच था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें आरआर को 4 विकेट से हरा दिया आरसीबी ने, है ना। अब ओके, आवाज और ज्यादा क्लियर आ रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पुणे मेट्रो ने यात्रियों के लिए जारी किया शिष्टाचार मैनुअल। लोगों को थूकने से रोकने और गंदगी न फैलाने की सलाह दी है। कभी भी मेट्रो में सफर करने दौरान अपने आसपास गंदगी न फैलाएं। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और कई लंबित परियोजनाओं पर मंजूरी के लिए हस्तक्षेप की मांग भी उठाई। साथ ही देखिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है। बकाये पर जुर्माना माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित ग्रेटर नोएडा इलाके के विकास प्राधिकरण ने बिल्ट अप हाउसिंग सोसाइटी और फ्लैट के खरीदारों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना को मंजूरी देते हुए राशि पर जुर्माने से राहत दी है। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसके बारे में। वह देखिए दोस्तों कि यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों पर 121 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन है। तो ऐसे में क्या ये लोन सरकार माफ करेगी या नहीं, इस पर अभी बातचीत और विचार चल रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना कि सरकार फिलहाल अभी की स्थितियों का आकलन कर रही है। अच्छा, वहीं देखिए, एलोन मस्क की ट्विटर में भी एंट्री हो चुकी है। ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे टेस्ला के फाउंडर, क्लास सेकंड डायरेक्टर के रूप में साल 2024 तक काम करेंगे ये। अच्छा, ट्विटर में एडिट बटन होना या चाहिए या नहीं, इस पर भी एलोन मस्क ने सर्वे करवाया। 74% लोगों ने कहा कि हाँ, ट्विटर पर एक एडिट बटन होना चाहिए। वो बटन आ गया तो आप ट्वीट को पोस्ट करने के बाद एडिट भी कर पाएंगे। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा लाल चंदन की पैदाइश कहाँ होती है। वेयर इज द मैक्सिमम रेड सैंडलवुड इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।